प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका कमांडर मिस्टर रमन राजपूत। जैसा कि आपको पता है कि हमने दूसरी प्रश्नावली पूरी कर ली है। अब नई प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपकी 9.1। 9.1 का पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। जैसा कि आपको चित्र में दिया गया है, 20 मीटर ये डोरी है, अच्छे तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। ये जो सीधा है ये खंबा है, इसके शिखर यानी जो ऊपर का जो किनारा है वहां से ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बना कोण 30 डिग्री का है। देखो ये डोरी है ना, ये भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की क्या ज्ञात करनी है आपको? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको इस प्रकार का फॉर्मूला लेना है जिसमें ये एक तो खंबे की ऊंचाई आ जाए और एक आपके ये 20 मीटर आ जाए। देखो ये है क्या? त्रिभुज एबीसी। ये त्रिभुज एबीसी है, ये क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, जिसमें देखो बी कोण समकोण है, 90 डिग्री है। अब आपको ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें ये देखो लंब आ जाए और आपका ये कर्ण आ जाए। समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, वो होती है कर्ण, और नीचे का जो बेस है वो आधार, और ये सीधी भुजा है 90 डिग्री पे, वो है आपका लंब। इसके लिए देखो करना क्या है आपको? लाल बट्टा कक्का फॉर्मूला याद रखना है। लाल बट्टा कक्का, जिसमें सबसे पहले एल बट्टा के जो है वो साइन का फॉर्मूला है। इसके बाद में आधार बट्टे कर्ण जो है वो आपका कोस का फॉर्मूला है। एल बट्टा ए यानी लंब बट्टे आधार, ये आपका टेन का फॉर्मूला है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब आ रहा है और आपका कर्ण आ रहा है? लंब के लिए देखना है जो थीटा के सामने जो भुजा है वो आपकी लंब होती है। इसमें देखिए तो लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण आ रहा है आपका साइन थीटा में। तो आप लगाओगे साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण। साइन का लिख दो साइन, थीटा का मान क्या है इसमें? 30 डिग्री। थीटा का मान क्या है इसमें? 30 डिग्री। ठीक है, बराबर लंब। लंब क्या है? खंबे की ऊंचाई है कुछ? नहीं है। तो नहीं है तो या तो मान लो या फिर ए बी लिख दो। चलो ठीक है, ए बी लिख दो, ए बी। कर्ण कितना है? कर्ण आपका है 20 मीटर, तो ये लो 20 मीटर। ठीक है, अब साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है आपका 1/2 बराबर ए बी बटे आपका 20। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा, ये देखो 20 बट्टा में है, अगर इधर आएंगे तो गुणा में, तो 20/2। ठीक है, 20 में 2 का भाग गया, कितना आ गया? 10 मीटर। तो ए बी का मान आ गया 10 मीटर। ए बी क्या है? खंबा। खंबा की ऊंचाई आ गई आपके पास में, तो ये लो खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही जो इसका है उत्तर है। फटाफट नोट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस दूसरे प्रश्न के साथ में। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले समझिए कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। पेड़ जो है टूट जाता है, चलो यहां से टूट गया, फिर क्या होता है? इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये लो इस तरह टूट गए यहां से कि जो पेड़ का शिखर था वो जमीन को छूने लग गया। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जमीन के साथ में कितना डिग्री कोण बना रहा है आपका? 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये पाद बिंदु है भाई पेड़ का, ये ऊपर जो है शिखर बिंदु, ये पाद बिंदु। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जो है छूने लगता है वो 8 मीटर है। यहां से यहां तक दूरी है आपकी 8 मीटर। पूछा क्या है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या है? इसके लिए आपको देखना क्या है? देखिए हम देखते हैं कि यहां से यहां h1 मान लो, फिर यहां से यहां h2 मान लो। अगर ये h2 है तो ये भी h2, क्योंकि वही तो पेड़ का हिस्सा है जो टूट के नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, हमने मान लिया, माना पेड़ की कुल ऊंचाई यहां से यहां तक h1 और आगे यहां से यहां तक h2, सेम है दोनों, ये h2 ये भी h2। ठीक है, इसमें देखिए आपको इस प्रकार का फॉर्मूला लेना है जिसमें ये आपका लंब आ जाए और साथ में आधार आ जाए। तो मैंने बताया था पीछे लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो देखो लंब और आधार किस में आ रहे हैं?
टेन में, ये टेन का फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूला लगा दो इसमें टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार, तो टेन का टेन, थीटा का मान है आपका 30 डिग्री, तो ये लो 30 डिग्री। फिर लंब, लंब क्या है इसमें, थीटा के सामने जो होता है लंब है आपका h1 बटे आधार, आधार कितना है 8 मीटर, ये लो 8 मीटर। टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h1 बटे 8। ठीक है, h1 का मान निकाल लो इससे, तो h1 बराबर ये देखो 8 गुणा में इधर आते ही 8 बट्टा में इधर आते ही गुणा में, तो ये गुणा कर लो 1 को 8 से, तो 8 बटे √3, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। फिर देखो h1 का मान निकाल लिया आपने, h2 का और निकालना है। h2 का निकालने के लिए क्या करना है, एक तो h2 लेना है यानी करण लेना है, एक आप ले लो आपका आधार। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें करण भी आ जाए इसमें आधार भी आ जाए, मतलब एक संख्या वो लेनी है जिसमें आपको मान दे रखा है, एक वो जिसमें आपको मान ज्ञात करना है। तो करण और आधार, ये आएगा आपका आधार बट्टे करण। ये किसका फॉर्मूला है, कोस थीटा का। किसका फॉर्मूला है, कोस थीटा। ये लो कोस थीटा बराबर आपका आधार बट्टे करण। ठीक है, कोस का कोस, थीटा, थीटा का मान क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, ये लो 30 डिग्री। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ये लंब है तो ये फिर क्या है आधार, ये लो आपका 8 आधार हो गया। करण कितना है, करण है आपका h2, ये लो h2। ठीक है, अब कोस 30 का मान बताओ। कोस 30 का मान वो होता है जो साइन 60 का होता है, तो साइन 60 का मान या फिर कोस 30 का मान सेम होता है, तो आपका ये होता है √3 बटे 2 बराबर 8 बटे h2। देखो h2 जो है इधर बट्टे में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो ये लो गुणा में आ गया। ठीक है, फिर देखो ये आपका इधर क्या बचा 8। ठीक है, ये बट्टे में 2 है, उधर जाएगा तो गुणा में, ये जो गुणा में √3 है उधर जाएगा तो बट्टे में, मतलब ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो h2 बराबर 8, ये 2 बट्टे में थे इधर आते ही गुणा में। ठीक है, और जो गुणा में थे वो इधर आते ही रूट में, ये आपके पास में आ गए आपका 16 बटा √3। तो देखो हमने क्या माना था कि पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, h1 प्लस h2। h1 का मान हमारे पास में आ गया, h2 का भी आ गया। ठीक है, h1 का मान क्या आया पहली समीकरण में 8 बटे √3, फिर प्लस h2 का मान क्या है आपके पास में 16 बटे √3। ठीक है, इन दोनों में लघुत्तम आपका √3, तो 8 प्लस 16, 8 और 16 कितने हो गए 24 बटे √3। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, परिमेयकरण करना है, मतलब बट्टे में आप रूट की संख्या नहीं लिख सकते, तो परिमेयकरण करने के लिए जो बट्टे में लिखा है उसको ऊपर और नीचे आपको गुणा करना है। ठीक है, गुणा करते हैं, फिर देखो ये आपका 24 का 24, √3 का √3, √3 को √3 से गुणा किया 3 हो गया। अब 3 के पहाड़े से काट दो 24 को, कितनी बार कटा 8 बार, तो ये आपका 8 √3 मीटर पेड़ की टोटल ऊंचाई आपके पास में आ चुकी है। यही है सवाल नंबर 2 का उत्तर, फटाफट नोट कीजिए इसको। फिर जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जो बचपन में आप फिसलते थे पार्क के अंदर, इस तरह से फिसलन पट्टी जो बनाई होती है पार्क के अंदर, इस तरीके से वो है। एक बच्चों 5 उम्र से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर जो है उसकी ऊंचाई दे दी आपको 1.5 मीटर। इसका शिखर कितना ऊंचा है 1.5 मीटर। भूमि के साथ कोण कितना बना रहा है ये 30 डिग्री। ठीक है, एक और है जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों के लिए है। एक फिसलन पट्टी और है जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों के लिए है। ठीक है, ये है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है वह 3 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई क्या है 3 मीटर। ठीक है, फिर ढाल जो है भूमि के साथ में वो है 60 डिग्री। ये लो 60 डिग्री। आपको इस फिसल पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये जो फिसल पट्टी है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले नाम दे दो ABC। तो सबसे पहले काम करते हैं त्रिभुज ABC में। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मूला लगाना है इसमें एक तो आपका लंब आ जाए, एक इसमें आपको ज्ञात ये करना ना फिसल पट्टी की ऊंचाई। तो हमने मान लिया ये क्या है
ऊंचाई h है और आपको दे क्या रखा है, लंब दे रखा है। इस प्रकार का फॉर्मूला बताओ जिसमें लंब आ जाए और कर्ण आ जाए। सीधी सी बात है साइन में, तो ये लगा दो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन का साइन रख दो, थीटा का मान इसमें 30 डिग्री है, लंब इसमें 1.5 मीटर है, कर्ण आपको ज्ञात करना है, वही तो है फिसल पट्टी। ठीक है, साइन 30 का मान आपका 1/2 बराबर 1.5 बटे h। सबसे पहले देखो h जो है बट्टे में इधर आएगा तो गुणा में, तो ये लो 1/2 गुणा h बराबर इधर क्या बचा 1.5। अब ये 2 बट्टे में है, इधर गया तो गुणा में, तो ये आ गया h बराबर 1.5 गुणा आपका 2। 1.5 को गुणा करोगे 2 से तो आएगा आपका 3। 1.5 को 2 से गुणा कर दो, 1.5 का डबल 3, तो ये आपके पास में फिसल पट्टी की ऊंचाई आ गई 3, जो किसके लिए है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब दूसरी फिसल पट्टी देखते हैं जो 5 उम्र से ज्यादा वालों के लिए है। इसमें देखो नाम दे दो PQR। सेम इसी तरीके से करना है ये भी। इसमें भी देखो त्रिभुज PQR में फॉर्मूला इस प्रकार का वही लेना है। इसमें आप मान लो कि ये जो है फिसल पट्टी की ऊंचाई x है, ये h हमने मान लिया पहले से, इसमें x मान लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, साइन थीटा लगेगा इसमें भी, तो साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन का साइन, थीटा का मान इसमें क्या है आपकी बार 60 डिग्री है, लंब इसमें क्या है 3 मीटर है, कर्ण x मान लिया हमने, साइन 60 का मान √3/2 हो गया बराबर 3/x। x बट्टे में इधर आएगा तो गुणा में, ये लो आपका गुणा में आ गया x, इधर क्या बचा फिर 3 बच गया। ठीक है, ये 2 देखो बट्टे में है, उधर गया तो गुणा में, √3 गुणा में है, उधर गया तो बट्टे में, मतलब जो भी है उल्टा हो जाएगा। x बराबर 3 × 2 बट्टे आपका √3, तो 3 को 2 से गुणा किया 6 बट्टे √3। मैंने बताया था कि बट्टे में आपको रूट की संख्या नहीं रखनी है, इसके लिए कर दो प्रमेयकरण, तो √3 को ऊपर और नीचे से गुणा कर दो, ये हो गया आपका 6 √3 ऊपर, तो नीचे √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ गया, 3 से काट दो 6 को, ये 2 √3, ये आ गया आपका उत्तर। पहले वाली जो फिसल पट्टी थी उसकी ऊंचाई आपके पास में क्या आई थी 3 मीटर, अब की बार 2 √3 मीटर। नोट कीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न के साथ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज क्या है, आपको जो इसका चित्र है वो बनाना आना चाहिए। अगर आप चित्र को सही तरीके से बना लेते हो तो ये जो क्वेश्चन करने हैं वो बहुत ही इजी हो जाते हैं। इसके लिए देखो सबसे पहले करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से, ये ले लो, भूमि का एक बिंदु ले लिया हमने, फिर जो मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है क्या, भूमि का एक बिंदु, तो ये लो 30 मीटर हमने ले लिया। जो मीनार है इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मीनार के शिखर, ये है मीनार का शिखर और ये पाद बिंदु। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये समझो उन्नयन कोण है क्या। अगर आप किसी चीज को नीचे से यहां से देख रहे हो, ऊपर आंख को ऊपर की तरफ देखे, वो जो कोण है वो उन्नयन कोण होता है। अगर आप यहां खड़े होकर के नीचे देख रहे हो वो कोण होता है अवनमन कोण। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर देखो आप ये मान लो ABC, ठीक है, समकोण, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जो मीनार है वो भूमि के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले देखो हमारे पास मीनार की ऊंचाई है क्या, ये तो ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करनी है उसको मान लो एक बार। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, माना मीनार की ऊंचाई, मान लो कुछ भी, हमने माना h। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मूला लो। ये देखो ये 90 डिग्री सामने तो होता है कर्ण, ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब, जिसमें लंब आ जाए और आधार आ जाए, तो ये तो tan में होता है लास्ट वाले में। ये लो लगा दो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार हो गया।
ठीक है, टेन का टेन रख दो, इसमें थीटा क्या है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री रख दो। लंब क्या है, लंब h है, ठीक है। आधार क्या है, आधार आपका 30 है। टेन 30 का मान आपको याद होने चाहिए, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर आपका h/30, ठीक है। h को इधर ले आओ, √3 को उधर भेज दो। h देखो गुणा में है, ऊपर है, इधर आएगा तो बट्टे में, या फिर इसको उल्टा कर लो, दोनों साइड को चेंज कर लो, इधर लिख लो h/30, इधर लिख लो आपका 1/√3, क्योंकि दोनों बराबर है, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो 30 है बट्टे में, इधर आएगा तो गुणा में, तो h/30 बराबर आपका 1/√3 है ना, तो 30 बट्टे में है, उधर जाएगा तो गुणा में, तो ये गुणा में आ जाएगा, ठीक है, गुणा में आ गया। गुणा कर लो, 1 को 30 से गुणा किया 30/√3। मैंने क्या कहा था कि बट्टे में रूट की संख्या होनी नहीं चाहिए। अब इसका करना है प्रमेयकरण। प्रमेयकरण करने के लिए करना क्या है, जो बट्टे में है उसी संख्या को ऊपर और नीचे आप गुणा कर दो। ये लो कर दिया गुणा, 30 को √3 से गुणा किया तो 30√3, √3 को √3 से किया तो 3 के पहाड़े से देखो 30 को काट दो, कितनी बार गया 10 बार, 10√3 मीटर। ये आपको प्राप्त हुई मीनार की ऊंचाई। नोट कीजिए इसे फटाफट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका 5वां प्रश्न। पहले की तरह इसका एक चित्र बनाना है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये लो भूमि यहाँ है और भूमि का एक बिंदु है, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी जो डोरी है उसको एक अस्थायी रूप से बिंदु, भूमि के बिंदु के साथ बांध दिया है। यहाँ पे पतंग उड़ रही है तो यहाँ एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया इसकी डोरी को, ठीक है, बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये डोरी का झुकाव किसके साथ में, भूमि के साथ में कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। आगे देखो, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सॉरी डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये डोरी ये है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, और ये जो है 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। नाम दे दो ABC। इसमें पतंग ये है, पतंग की डोर ये है, भूमि के साथ यहाँ पे बांधा गया है। ये भूमि से पतंग की ऊंचाई दे रखी है आपको 60 मीटर प्रश्न के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। इसको नाम दे दीजिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में आपको ज्ञात क्या करना है, डोर की लंबाई। तो मान लीजिए, माना डोर की लंबाई, मान लो कुछ भी मान लो, h मान लो, x मान लो, हमने माना h मीटर, ठीक है, ये h मीटर। तो इस प्रकार का फॉर्मूला लो जिसमें h आ जाए, एक ही आपका 60 आ जाए। मतलब देखो 90 थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है, ठीक है, ये लंब है तो 60 लंब है ये, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो आपका कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लो जिसमें लंब और कर्ण आ जाए। तो ये तो साइन में होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ठीक है, लगा दो साइन का फॉर्मूला। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन का साइन रख दो। थीटा का मान क्या है इसमें 60 डिग्री, तो ये लो 60 डिग्री। लंब इसमें क्या है, लंब इसमें आपको दे रखा है 60 मीटर। कर्ण क्या है, कर्ण हमने माना है h। अब देखो साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए, √3/2 बराबर 60/h, ठीक है। एक काम कर लो, h बट्टे में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो ये लो √3/2 गुणा h बराबर आपका 60 हो गया। अब देखो जो भी है इधर, अगर ये गुणा में है, अगर बट्टे की कोई राशि है गुणा में है, उधर जाएगी तो ये जो है उल्टी हो जाएगी। तो h बराबर 60, 2 ऊपर है और √3 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ये लो, ये आ गया आपके पास में 120/√3। मैंने कहा था कि बट्टे में रूट की संख्या होनी नहीं चाहिए। इसके लिए करना क्या है, जो भी संख्या है उसको ऊपर और नीचे कर दो गुणा, ठीक है। ये 120√3, √3 को √3 से गुणा किया 3 हो गया, 3 से काट दो 120 को, भाग गया 40 बार, ये 40√3 मीटर। डोर की लंबाई आपके पास में आ चुकी है 40√3 मीटर। इसको फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें क्या दे रखा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो ये लो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बना दिया हमने, ठीक है, जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, ये भवन है कोई, ठीक है, कुछ दूरी पे खड़ा है।
जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये यहां पर है, इस साइड में ये जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहां से, उसकी आंख से, आंख कहां है लड़के की, यहां पे, उसकी आंख से 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया। पहले कितना था, पहले था ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण, आंख यहां पे है तो यहां से कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिर थोड़ी दूर वो चलकर गया, यहां था, यहां आ गया, चलो यहां पर अब कितना हो गया, 60 डिग्री। देखो अगर किसी भी चीज के आप नजदीक जाते हो तो जो उन्नयन कोण है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये पहले दूर था तो 30 था, आगे गया तो 60 हो गया। अगर नजदीक जा रहे हो तो आपको और ऊपर देखना पड़ेगा, तो ये 30 की जगह 60 हो गया। पूछा क्या इसने ये पूछा है कि ये कितनी दूरी चल कर गया, पहले यहां था फिर यहां आ गया, ये दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये दूरी पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, ज्ञात कर देंगे। नाम दे दो इसको ए बी सी डी। देखिए त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, ए बी सी। इसमें देखो, हाँ ये यहां तक दूरी, यहां से यहां तक, इसको नाम दे दो पी क्यू आर। ये कहां तक चल कर गया, इसको हमने माना तो मान लेते हो, माना वह चलकर गया, हमने मान लिया x मीटर जो है वो चलकर गया, ठीक है, x मीटर हमने मान लिया चलकर गया। फिर देखो ये टोटल 30 है भवन की ऊंचाई, लेकिन 1.5 मीटर तो ये लड़का ही है, तो टोटल 30 है, 1.5 30 में से घटा दो, पीछे कितना बचा, 28.5 घटा दिया 30 में से, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बच गई, फिर ये बच गई 28.5। ये टोटल 30 थी भाई, यहां से यहां तक कितनी थी, 30 मीटर। लेकिन जो ये दूरी है ये 1.5, ये 1.5, ये यहां से यहां तक 1.5, ये घटा दिया हमने, क्योंकि हमने जो त्रिभुज लिया है वो है ए बी सी, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, ए डी सी। दो त्रिभुज है, इसमें दो त्रिभुज में आपको काम करना है। देखिए एक तरफ इधर लिए ले लीजिए, त्रिभुज आपका ले लो ए डी सी में। अब ए डी सी में देखो ये जो क्षैतिज के साथ कोण बना रही है 90 डिग्री है, ठीक है, कितना है 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज है ही, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें देखो कौन सी भुजा दे रखी है, एक तो 28.5 है आपके पास में, लंब है, कर्ण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आधार को मान लो, कुछ भी मान लो। हमने मान लिया ये दूरी है आपकी y, अगर ये y है तो सेम यही है, ये भी क्या होगी, y होगी, ठीक है, ये हमने मान लिया, माना y है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखो कौन सा फॉर्मूला लगाए, एक तो आपके पास में लंब है, एक आपके पास में आधार है। ए डी सी में लंब है आधार है तो टेन लगा दो, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार हो गया। टेन थीटा का मान छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, 60 डिग्री, ये रख दो। लंब क्या है सामने, 28.5 हो गया आपके पास में। आधार क्या है इसमें, हमने माना था ना यहां से यहां तक दूरी y, तो ये y रख दो। टेन 60 का मान क्या होता है, √3, तो √3 रख दो, ठीक है, बराबर 28.5 बटा y। अब एक काम करो, y बट्टे में है, y को इधर ले आओ, और तो इधर ले आओ तो गुणा में हो गया, 28.5 हो गया। अब आपको करना क्या है, सिर्फ y को इधर रखना है, तो √3 गुणा में है ना, इधर जाते ही बट्टे में, तो ये 28.5 बट्टे √3, समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है, छोटा वाला त्रिभुज कंप्लीट हुआ, अब आपको त्रिभुज लेना है बड़े वाला, तो बड़े वाला त्रिभुज ले लो एक साइड में, तो आप लेते हो त्रिभुज ए बी सी में। इसमें देखो, इसमें अगर बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हो आप, एक तो आपके पास में ये है और एक आपके पास में ये है, यानी लंब है और आधार है, तो टेन का लगाना है इसमें भी, तो टेन थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा का मान इसमें क्या है, थीटा का मान इसमें है आपका 30 डिग्री बराबर लंब इसमें क्या है, थीटा के सामने क्या है 28.5, ये लो 28.5। आधार क्या है, देखो आधार इसमें यहां से यहां तक टोटल लेना है, तो यहां से यहां तक तो x है, हमने x माना था, आगे क्या है y, तो ले लो दोनों को, x प्लस y हो गया। अब टेन 30 का मान क्या है, 1/√3, ये लो 1/√3 बराबर आपका 28.5,
और x प्लस वाई। देखो दोनों को आप वज्र गुणा कर दो, तिरछा गुणा, x प्लस वाई को 1 से गुणा किया तो x प्लस वाई बराबर 28.5 को गुणा कर दो √3 से तो 28.5 √3। देखो ये समीकरण नंबर 2। हमें मान किसका ज्ञात करना है फाइनली, कितनी दूरी चलकर गया, यहां था यहां गया, इस दूरी को हमने माना क्या था, x माना था। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है तो y का मान हमारे पास में समीकरण नंबर 1 से डाल देंगे इसमें y का मान। ये करने के लिए देखिए ये समीकरण 2 है तो x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। y का मान हमारे पास में पहले से है, समीकरण 1 से मान रख दो। समीकरण 1 में y का मान क्या है 28.5 बटे √3, तो x और y की जगह 28.5 बटे √3 बराबर आपका 28.5 √3। अब देखो ये प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस में, तो ये लो 28.5 √3, ये प्लस की संख्या थी इधर आते ही माइनस में, ये लो 28.5 √3। ठीक है, अब करना क्या है, एक काम कर सकते हो आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो दोनों में है तो दोनों में क्या है 28.5 कॉमन ले लिया इनमें। अगर 28.5 आपने कॉमन ले लिया फिर अंदर क्या बच गया √3, फिर माइनस का माइनस, फिर इसमें से अगर 28.12 है तो 1 बटे √3। अब देखो क्या करना है, 28.5 का आपका 28.5, इसमें लघुत्तम ले लीजिए आप, तो 1 और √3 का लघुत्तम √3 में 1 का भाग दे दो, नीचे वाली संख्या का भाग देना है, जो भी आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो √3 में 1 का भाग दिया √3 बार, √3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो √3 को √3 से गुणा किया 3 हो गया, माइनस का आपका माइनस, √3 में √3 का भाग गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। ठीक है, 28.5, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2 बटे आपका √3। ठीक है, 28.5 को 2 से गुणा कर दो तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, एक के बाद में पॉइंट है तो एक के बाद में पॉइंट लगा दो, बट्टे में आपका √3 है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि √3 बट्टे में नहीं होना चाहिए, तो ऊपर और नीचे √3 को गुणा कर दो, ये आपका क्या आ गया गुणा करने पे 57 √3 बट्टे √3 को √3 से गुणा किया 3। अब देखो 3 से काट दो 57 को, तो 3 एकम 3, 9 3 27, कितनी बार कटा 19 बार, साथ में क्या आपका √3, तो वो कितनी दूरी चल कर गया 19 √3 मीटर। हमें मतलब सिर्फ इस चीज से होना है कि मान किसका ज्ञात करना है, तो मान x का ज्ञात करना था, तो x का ज्ञात करना था तो y पे मान रख दो, 2 त्रिभुज है, एक में किसी ना किसी का मान आ जाएगा, वो मान रख दो और ये आपका उत्तर जो है प्राप्त हुआ। फटाफट नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा अलग है ये प्रश्न। फिर आगे बढ़ते हैं, ये आपका 7वां प्रश्न 9.1 का। देखो प्रश्न पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं चित्र को बनाने की। क्या दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से, ये लो आपका भूमि का एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हाँ, तो 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है तो ये ले लो, 20 मीटर ऊंचा कोई भवन ले लिया हमने, ये 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार। हाँ, जो भवन का शिखर है यहाँ पे कोई संचार मीनार लगी हुई है, तो ये संचार मीनार है। ठीक है, संचार मीनार के तल, संचार मीनार तो सिर्फ ये है यहां से यहां तक, इसका तल तो हो गया ये, शिखर हो गया ये, तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कहां पर, भूमि के एक बिंदु से कितने हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखो पहले तो इसको मिला दो इस बिंदु से। अब यहाँ पे थीटा की अगर गड़बड़ करते हो आप कोण की, देखो जो अगर आपको ज्यादा देखना पड़ेगा ऊपर तो वो ज्यादा कोण होगा, कम देखना पड़ेगा वो कम कोण। छोटा वाला जो कोण है वो आपका 45 डिग्री है, ये बड़ा वाला कोण है ये आपका 60 डिग्री है। ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई तो आपको दे रखी है यहां से यहां तक, मीनार की ऊंचाई पूछा है, मीनार जो ऊपर यहाँ पे लगाई है ना इसकी ऊंचाई आपको पूछा है। तो हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, आपने मान लिया इसको h मान लिया मीनार की ऊंचाई को, यहां से यहां तक नाम दे दो इसको ABCD। सबसे पहले आपको छोटा वाला त्रिभुज लेना है। छोटा वाला त्रिभुज क्या है,
बी सी। तो समकोण त्रिभुज डी बी सी में अब देखो इसमें दे क्या रखा है और दो चीजें आपको लेनी है। छोटा वाला त्रिभुज ये है, इसमें आपके पास में है तो सिर्फ 20 मीटर है। दूसरी चीज वो लेनी है जो अगले त्रिभुज में भी आ रही है साथ में। तो ये देखो ये भुजा बीसी इसमें भी आएगी और अगले त्रिभुज में भी आएगी। तो आप बीसी को ले रहे हो, बीसी आपके पास में है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, या तो मान लो या फिर बीसी रख दो। देखो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, इसमें एक तो आपको लंब लेना है, एक आपको आधार लेना है। करण से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो भुजा लेनी है जो दोनों में आए, दोनों में बीसी आ रही है। ठीक है, टेन का फॉर्मूला लगा दो। तो टेन थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार होता है। टेन का टेन, छोटे वाले त्रिभुज में कोण कितना है, छोटे वाले त्रिभुज में कोण देखो कितना है, 45 डिग्री है। तो ये लो 45 डिग्री। लंब इसमें क्या है, थीटा के सामने वाला लंब आपका 20 मीटर है, ये लो 20। आधार इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है तो बीसी रख दो, आधार बीसी, ये लो बीसी। टेन 45 का मान 1 होता है बराबर 20 बटे आपका बीसी हो गया। अब इसको बजर गुणा कर दो तो बीसी बराबर 20 आ गया आपके पास में 20 मीटर, बीसी का मान 20 मीटर आ गया। इसको खत्म कर दो, समीकरण नंबर 1 दे दो। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो। तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। तो त्रिभुज लेना है आपको ए बी सी में। इसमें देखो इसमें वही फॉर्मूला लगा दो टेन का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन बड़े वाले त्रिभुज में थीटा क्या है आपकी बार 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। अब देखो लंब बड़े वाले त्रिभुज में 60 के सामने वाली भुजा, तो ये यहां से लेकर के यहां तक है, तो यहां से यहां तक देखो 20, तो ये हो गई एच आपकी मीनार की ऊंचाई हो गई। तो ये टोटल कितनी हो गई 20 प्लस एच। आधार बीसी आपको पहले से पता है, अभी याद किया था बीसी का मान 20 मीटर आया था। टेन 60 का मान √3 होता है बराबर 20 प्लस एच। बीसी का मान यहां पे रख दो, बीसी का मान क्या है 20 अभी हमने रखा था, यहां पे कान दे दो कि बीसी का मान हमने क्यों रखा है, समीकरण 1 से। ठीक है, अब क्या करना है, वजर गुणा कर दो, वजर गुणा बट्टे में 1 लिख करके 20 को √3 से गुणा किया तो 20 √3, इस सब को 20 से गुणा कर दो, 20 प्लस एच को 1 से गुणा कर दो तो 20 प्लस एच को 1 से गुणा करोगे तो 20 प्लस एच। एच का आपको मान ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई को एक साइड में रखो और जो भी इधर ले आओ। तो 20 √3 ये आपका प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस में बराबर इधर क्या बचा एच। तो एच का मान आ गया 20 √3 माइनस 20। क्या इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन 20 है तो 20 कॉमन ले लो, ये ले लिया कॉमन, 20 कॉमन है तो 20 बाहर है, अंदर बचा √3, फिर माइनस 20 बाहर है, अंदर बचा 1। ये आपका उत्तर आ गया, मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1। इस वीडियो को खत्म करते हैं इतने ही पर्सन के साथ में। आगे वाला जो वीडियो है इसमें लेकर के आएंगे टोटल क्वेश्चन और पूरी की पूरी आपकी 9.1 खत्म।